गिल ने 50 करे 30 बॉलों में और सही सदर्शन ने 50 करे 26 बॉल में। जीटी ने मैच जीता अमेजिंग, और खास तौर पे कप्तान शुभमन गिल जिन्होंने आउट ऑफ द बॉक्स आज खेला। मुझे शुभमन गिल ने कैप्टन नॉक खेल डाली, बेस्ट इनिंग उन्होंने बचा के रखा हुआ था अपना बेस्ट, और वो इस मैच में रखा हुआ था। और 15 चौके 3 छक्के 200 के स्ट्राइक रेट से 104 रन बनाया। ये आईपीएल जो है ना, जो एक प्लेयर जीता है वो है वैभव सूर्यवंशी। बेचारा बड़ा दुखी था, रो रहा था। आई विश के वो अगले साल आके ट्रॉफी जीते। लेकिन यार मैंने बोला था कि अगर आपने शुभमन गिल को पकड़ लिया, अगर आपने सही सुदर्शन को पकड़ लिया, तो फिर राजस्थान रॉयल फाइनल में जाएगी। बाकी बबलू साहब इम्तिहान में पास हुए, 776 रन हो गए उनके, और वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। एक चीज नजर आई कि अंडर प्रेशर जब 9 पर 2 आउट हुए थे तो सूर्यवंशी ने समझदारी के साथ खेला। मतलब हम अमूमन यही कह रहे हैं ना कि यार टी20 का प्लेयर है, मार धाड़ करता है और निकल जाता है, कोई परवाह नहीं क्या कहाँ पे क्या चल रहा है। लेकिन उस लड़के ने आज बताया है कि अंडर सर्कमस्टांसिस उसकी गेम गियर चेंज होता है। उसकी मेहनत जो है सूर्यवंशी की जाया चली गई, और गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल वो छा गए। उन्होंने आज जो है सेंचुरी ठा कर दिया, मार दी। और सरप्राइज पैकेज मेरे लिए कि राशिद ने 2 ओवर में 45 रन दे दिए। वो इस तरह का बॉलर नहीं है, लेकिन फरेरा की बैटिंग को क्रेडिट देना चाहिए। शुभमन गिल ने जिस लेवल की बैटिंग की, सही सुदर्शन ने जिस लेवल की बैटिंग की, भाई गुजरात टाइटन ने हरा दिया आरआर को इतनी आसानी से। नमस्ते साथियों, जय हिंद जय भारत। हिंदी टाइम्स इंडिया में आप सबका स्वागत है। आप सबसे अनुरोध है कि वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को देखने के बाद इस विषय में जरूर कमेंट करें। आईपीएल के सेमीफाइनल में गुजरात ने 215 का टारगेट पे 219 रन बनाए और 8 बॉल पहले मैच जीता। व्हाट अ मैच, क्रिकेट की जीत हुई है। इन विच सेंस वो भी बात करूंगा। बाकी बबलू साहब इम्तिहान में पास हुए, 776 रन हो गए उनके, और वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए। अच्छा खेला। पिछले मैच में 3 रन की कमी से सेंचुरी नहीं हुई, आज 4 रन की कमी से सेंचुरी नहीं हुई, लेकिन आज बहुत अच्छा खेला। क्यों कि आउट हो गए थे सामने से, सर पे बॉल लगी और कैच भी छूटा 46 पे। सही सदर्शन का भी कैच छूटा 15 रन पे, शायद 14 या 15 रन पे फरेरा से। ये 2 कैच बड़े वाइटल छूटे। पहले आते हैं जी, राजस्थान रॉयल ने टॉस जीत के बहादुरी वाला फैसला करा। क्यों कि अमूमन ये ग्राउंड मशहूर है, चेस होता है इस पे, और पिछला मैच आपको पता है पहले बारी लेते हुए जीते थे। लेकिन क्या वजूहत हुई, पहले उस पर बात कर लेते हैं। थोड़ा सा आज प्रोग्राम लंबा होगा, उसके लिए माफ़ी। देखें, जिस तरह गुजरात की जो बॉलिंग है और उनकी टॉप 3 जो बैट्समैन हैं, ये बड़े वाइटल हैं। इसी तरह राजस्थान रॉयल के जो ओपनिंग पार्टनरशिप है ना, जसवाल और बबलू सूर्यवंशी, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन जसवाल क्लिक नहीं कर सका, हुक मारते हुए आउट हुआ, ट्रैप करा उसको। जुरेल भी जल्दी आउट हुआ, रियांग पराग भी आउट हुआ। लेकिन संगा की 1-2 चीज़ें मुझे पसंद आई, सिवाय एक के, जो आर्चर को उन्होंने भेजा वहाँ पे जोफ्रा आर्चर को नहीं भेजना चाहिए था। जडेजा को भेजा इसलिए कि राशिद को किल करने के लिए। इन दी एंड उसका फ़ायदा क्या हुआ कि राशिद ने लास्ट ओवर करा और 4 छक्के खाए, उसमें फरीदा ने लगाए, उसमें तो वो कामयाब हुआ। लेकिन जो आर्चर को भेजा ना नंबर 6 पे, वो बनता नहीं था, क्योंकि उसमें 1 छक्का तो लगा दिया आर्चर ने। ये मेरी फीलिंग है। लेकिन यार बबलू क्या खेला भैया, 96 करे 47 बॉल में, 8 चौके 7 छक्के। 8 चौके ज़्यादा थे बनिस्बत छक्के की, वरना अमूमन उसके छक्के ही 12 छक्के होते हैं तो 5 चौके होते हैं। लेकिन अच्छा इसलिए खेला कि बॉल भी हेलमेट पे लगी, कैच भी छूटा, अपने आप को आज थोड़ा लंबा कराया। 6 ओवर की क्रिकेट नहीं खेली। ये इसको हम बोलते हैं तजर्बा, कि आहिस्ता आहिस्ता इज लर्निंग।
और देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि पिछले मैच में भी टॉप क्लास खेला, आज भी टॉप क्लास खेला। सिराज ने शुरू में उसको प्रॉब्लम करी, बॉल को अंदर लाया बॉडी पे, उसको रूम नहीं दिया। आज भी उधर ही आउट हुआ थर्ड मैन पे, लेकिन आज की इनिंग इसलिए अच्छी थी कि सामने से आउट हो गए थे, तो इसका मतलब है हिज लर्निंग, और खूबसूरत खेला। बाकी जडेजा 45 करे, बीच में चला गया इंजरी की वजह से, फिर बाद में आया, नॉट आउट रहा, 45 करे 35 बॉलों में 5 चौके 1 छक्का। ये 35 बॉलों में अगर 60 रन होते तो मैच और भी अच्छा होता। क्या वजूहात हुई वो भी मैं बात करूंगा कि राजस्थान क्यों हारा, लेकिन जो फरेरा खेला है ना जी 11 बॉल में मेरा ख्याल है 38 रन करे, नॉट आउट ये भी रहा, 2 चौके 4 छक्के, जो स्पेशली लास्ट ओवर में उसने फेटा लगाया, टॉप क्लास। गिल की कैप्टनसी एक्सपोज हुई बिकॉज ऑफ लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, या दोनों लेफ्ट हैंडर खेल रहे थे, जैसे जडेजा और अपना बबलू खेल रहा था, तो वो सुंदर को ले आए। एक स्पिनर खेला था किशोर, आज तो उसने ओवर भी नहीं करा क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ी ना। सबसे अच्छी बॉलिंग अगर देखी जाए अर्ली ऑन सिराज ने करी है, लेकिन इन दी एंड आखिरी मतलब 20 ओवर में अगर आप मुझसे पूछें, होल्डर को हाइट का बड़ा एडवांटेज था। होल्डर ने टॉप क्लास बॉलिंग करी है जी, 4 ओवर में 27 रन दिए, 2 आउट करे, और सरप्राइज पैकेज मेरे लिए कि राशिद ने 2 ओवर में 45 रन दे दिए। वो इस तरह का बॉलर नहीं है, लेकिन फरेरा की बैटिंग को क्रेडिट देना चाहिए। रबादा ने 35 रन देके 2 आउट करे, और सिराज ने 42 रन देके 1 आउट करा। कृष्णा 4 ओवर में 42 रन 1 आउट। आप देखें तो 35 रन रबादा के और 27 रन अपना होल्डर के, ये 2 बॉलर्स ऐसे थे जिन्होंने बढ़िया बॉल करे, लेकिन जी क्वालिटी ऑफ बैट्समैनशिप नज़र आई। 215 पे 219 बनना, इसका मतलब है कि दे आर मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग। थोड़ी मुश्किल कंडीशन में राजस्थान ने बैटिंग करी, लेकिन काउंटर अटैक जो करे ना वो टॉप क्लास। देखें 70 रन बनाई थे शायद 6 ओवर में, राजस्थान ने 2 आउट हुए थे, और 10 ओवर में 103 रन थे। इसके बिल्कुल बरक्स 69 करे 6 ओवर में गुजरात में, और 10 ओवर में करे 127, कोई आउट नहीं था। जो बेस बना दी ना, जो मैं अमूमन बात करता हूँ क्रिकेट में, बेस बनना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो टेस्ट मैच हो, चाहे वो ODI हो, चाहे T20 हो। वो बेस जो बना दी ना 167 रन की पार्टनरशिप, ओह हो टॉप क्लास। पाकिस्तान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के दरमियान जो मुकाबला जारी और सारी था, भाईजान मेहनत जो है सूर्यवंशी की जाया चली गई, और गुजरात टाइटंस के शुभमन गिल वो छा गए। उन्होंने आज जो है सेंचुरी ठा कर दिया, मार दी, और अपनी टीम को आगे ले गए, और एक मौका उनके हाथ लग गया कि RCB से दोबारा फतह हासिल करके टीम को जो है वो चैंपियन बना दे। वैसे मैं ये पर्सनली चाह रहा था, मेरी फुल सपोर्ट आज जो है राजस्थान रॉयल्स के साथ थी। मैं चाहता था किसी तरीके से राजस्थान रॉयल्स जो गो थ्रू करे, लेकिन जाहिर बात है अकेले सूर्यवंशी कुछ नहीं कर सकते। बॉलिंग को भी कुछ करना था, लेकिन बॉलिंग कुछ ना कर सकी, और सूर्यवंशी तो बेचारा अकेले रन करके गया, और किसी ने उतना साथ भी इनका नहीं दिया। इसके नंबर खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है, तो भाई राजस्थान रॉयल्स ने 214 रन बनाए थे, जिसको गुजरात टाइटंस ने बड़ी आसानी से शुभमन गिल की और साई सुदर्शन ने बेहतरीन खेला। शुभमन गिल की सेंचुरी की बदौलत ये रन बहुत आराम से चेज हो गया। देखिए शुभमन गिल ने ऐसे लगा कि अपने पूरे IPL की सबसे जो बेस्ट इनिंग थी वो आज ही खेल डाली, क्योंकि इससे पहले शुभमन गिल हमें नजर आता था कि अच्छा कर रहे थे, रन भी बनाते थे, लेकिन वो उतना इंपैक्ट नहीं डाल पाते थे। मैच में फेल भी होते। हाँ, मतलब एक बड़ी इनिंग भी खेली है ना, 60 65 70 भी बनाए हैं, लेकिन वो थोड़ा स्ट्राइक रेट का इशू रहता था। लेकिन आज इतने बड़े मौके पर, जो कि क्वालिफायर 2 था, मस्ट विन था, वहां पर शुभमन गिल ने कमाल कर दिया, और साई सुदर्शन ने उनका खूब साथ निभाया। 32 गेंदों पे 58, 1 छक्का 8 चौके। साई सुदर्शन के बल्ले से शुभमन गिल ने कैप्टन नॉक खेल डाली। बेस्ट इनिंग उन्होंने बचा के रखा हुआ था अपना बेस्ट, और वो इस मैच में रखा हुआ था, और 15 चौके 3 छक्के 200 के स्ट्राइक रेट से 104 रन बनाया, और वो काफी रन थे। ये रन काफी थे कि ऑलमोस्ट 1 साइडेड चेज रहा, क्योंकि जब आपका ओपनिंग पार्टनरशिप 12.5 ओवर्स में 167 रन बनाकर पहला खिलाड़ी आउट हो, 167 पर पहले विकेट गिरे, 12.5 ओवर हुए, तो मैच फिर डेड हो जाता है। और दोनों ने जिस तरह से पावर प्ले खेला और जैसे बैटिंग की, मैं तो बोलूंगा हार्ट ब्रोकन है, क्योंकि मैं भी फुल जो सपोर्ट कर रहा था वो राजस्थान रॉयल्स को कर रहा था, और वन एंड ओनली
सूर्यवंशी की वजह से। हम चाहते थे कि फाइनल में आरसीबी के अगेंस्ट भी सूर्यवंशी का स्टॉर्म देखने को मिले, लेकिन आरसीबी चाह रहा था और चाह रहा होगा कि भाई गुजरात टाइटंस आए, और वो नहीं चाहेंगे कि हैदराबाद राजस्थान रॉयल्स है, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स में उनको पता है एक खिलाड़ी इनका ऐसा है जो कुछ भी कर दिखा देगा। अली साहब, सूर्यवंशी ट्रेंड कर रहे हैं, रन्स उन्होंने खूब बनाए, रिकॉर्ड्स उन्होंने खूब तोड़े, आईपीएल के फास्टेस्ट 1000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। बेबी मॉन्स्टर कोई कह रहा है, कोई बात कर रहा है कि भाई ये पता नहीं ये क्या कमाल किस्म का जो है वो गॉडजिला है, कोई कुछ कह रहा है, मॉन्स्टर इसको बोल रहे हैं। शुभमन गिल और सुदर्शन ने जो आज किया उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा, लेकिन सबसे पहले अकेला सूर्यवंशी भाई क्या करे मुझे ये बता दो। अकेला अपने बलबूते के ऊपर राजस्थान को फाइनल तक ले जा सकता था, लेकिन लेके नहीं जा पाया, सेमीफाइनल तक लेकर आ गया भाई। वो चाहता तो हर दफा अपनी सेंचुरी कर सकता था, पिछली सेंचुरी उसकी मिस होगी, फास्टेस्ट उसने रिकॉर्ड बनाना था। उसके बाद आज उसने एक सेंसिबल इनिंग्स खेली, लेकिन वो भी उसकी बड़ी तेज इनिंग्स थी। वैसे देखा जाए किसी और प्लेयर को देखिए, उसके लिए हाथ से तेज होगी, उसके लिए हाथ से स्लो थी, लेकिन बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली। लेकिन अकेला वो क्या करे यार। और अगर तुम कहते हो ना वो प्लेयर नहीं है, तो यहाँ पे तुम्हारी मेरी लड़ाई है यार। एक बंदा 3 90s, 1 सेंचुरीज उसने फास्टर जिसको कहते हैं ना सेंचुरीज मार दी हुई है। क्रिस गेल का रिकॉर्ड को तोड़ने वाला था, सबसे ज्यादा छक्के एक सीजन में वो मार चुका हुआ है, सबसे कम बॉल्स के ऊपर सबसे ज्यादा रन उसने आईपीएल के अंदर कर दिए हुए हैं। वो एक जेन्युइन प्लेयर है और मुझे उसके लिए दुख फील हो रहा है। यकीन करें कि जीता गुजरात है, लेकिन मेरी नजर के अंदर ये आईपीएल जो है ना, जो एक प्लेयर जीता है वो है वैभव सूर्यवंशी। बेचारा बड़ा दुखी था, रो रहा था। आई विश के वो अगले साल आके ट्रॉफी जीते, लेकिन इस तरीके से आज गुजरात ने चेस किया। देखिए पिछले मैच में कोलैप्स कर गए, क्यों? क्योंकि आरसीबी की बॉलिंग ने इनको पकड़ लिया, इनके टॉप 3 लगेंगे, उसके बाद नीचे कुछ भी नहीं है इनके पास। आज इनका टॉप 3 पकड़ा नहीं गया, और जिस मैच में ये पकड़ा नहीं जाएगा ये चेस कर जाएंगे। अगर आपने गुजरात को पकड़ना है तो आपको 250 बोर्ड पे लगाना है। गुजरात की टीम 250 की तरफ जाते हुए मुश्किल में आ सकती है, लेकिन 210, 190 ये उनके लिए एक इजी पैकेज। और गिल बहुत शानदार खेला और साबित हो रहा है कि शुभमन गिल कुछ साबित करना चाहता है, कुछ प्रूफ करना चाहता है, कुछ दिखाना चाहता है। मैं बार बार यही बात करता हूँ, शुभमन गिल एक केस स्टडी है। ये किसी और मुल्क के अंदर होता है, ये फ्रंट लाइन प्लेयर होता है तीनों फॉर्मेट का, इसको बड़ी रिस्पेक्ट मिलती है, सब कुछ मिलता है, क्योंकि ये इंडिया के अंदर है। हालांकि ये बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये इंडियन टीम के इंडियन रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरा नहीं उतर पाता। हालांकि इस आईपीएल के अंदर उसने बड़े शानदार स्ट्राइक रेट से खेला है, लेकिन स्टिल ये उस रेस के अंदर नहीं आता जिस रेस के अंदर मुकाबला चल रहा है सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन का। लेकिन स्टिल ही इज इम्प्रूविंग और उसने बड़ा शानदार खेला। दोस्तों, गुजरात वर्सेस राजस्थान के मैच में राजस्थान ने 214 रन की टारगेट दिया था, जिसे गुजरात टाइटन ने आसानी से कंप्लीट करके आईपीएल 2026 की फाइनल में पहुंच गया। इसमें शुभमन गिल की 104 रन की पारी गुजरात टाइटन को जीतने में बड़ी भूमिका पालन किया है। राजस्थान हार गया, फिर भी पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर बासित अली, मोहम्मद वसीम जैसा क्रिकेट एक्सपर्ट शुभमन गिल से ज़्यादा वैभव सूर्यवंशी की तारीफ कर रहा है, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी ने लगातार तीसरी मैच में 90+ रन करके दुनिया की क्रिकेट में खुद की जगह स्थापित कर दिया है। क्योंकि वैभव सूर्यवंशी की 96 रन की वजह से ही गुजरात टाइटन को 214 एक बड़ी रन की टारगेट का सामना करना पड़ा। और दूसरी तरफ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन शुभमन गिल की 104 रन की तारीफ तो कर रहा है, लेकिन फिर भी वैभव सूर्यवंशी की आईपीएल में जो सबसे ज़्यादा 1000 करने वाला कम रन पे उसकी तारीफ ज़्यादा कर रहा है। और साथ में वैभव सूर्यवंशी की आईपीएल में 72 की चर्चा भी वासिद अली, वसीम अकरम जैसे क्रिकेटर बढ़ चढ़ के कर रहा है।